हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल भक्ति कथा में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ षटतिला एकादशी की कथा और इसका महात्म्य। इस व्रत को करने से सभी प्रकार की पापों से मुक्ति मिलती है तथा सुनने मात्र से इसका बहुत फल मिलता है। आइए शुरू करते हैं। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे दीन हितकारी, आप मुझे माघ मास की कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी की व्रत कथा सुनाने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, यही प्रश्न महात्मा दालभ्य ने ऋषि पुलत्स्य से पूछा था कि हे ब्राह्मण, मृत्युलोक में मनुष्य दूसरों की चोरी करता है, ईर्ष्या करता है, झूठ बोलता है तथा ब्रह्म हत्या जैसे आदि महान पाप करने पर भी नरक को प्राप्त नहीं होता है। इसका क्या कारण है? क्या कारण है कि मनुष्य पाप कर्मों को करते हुए भी मुक्ति पा जाता है? वो कौन कौन से पुण्य कर्म करता है जिससे उसके पाप नष्ट हो जाते हैं? सो आप मुझे कृपा करके बताइए। पुलत्स्य ऋषि ने कहा, हे महाभाग, आपने यह बड़ा ही रहस्यमयी प्रश्न पूछा है, जिस रहस्य को ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र भी नहीं जानते हैं। माघ माह के प्रारंभ से ही मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध रहकर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या इत्यादि को छोड़कर इंद्रियों को वश में करके भगवान का स्मरण करना चाहिए और पुष्य नक्षत्र में हाथ पैर धोकर गोबर में तिल और कपास मिलाकर कंडे थापना चाहिए। तब उन कंडों से अग्नि प्रज्वलित कर भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए चंदन, अगर, कपूर, शक्कर आदि से 108 बार हवन करना चाहिए। नैवेद्य सीताफल, नारियल, ऋतुफल चढ़ाते हुए खिचड़ी का भोग लगाएं। यदि उस दिन द्वादशी और मूल नक्षत्र हो तो संयम के साथ रहना चाहिए। यदि कृष्ण पक्ष की एकादशी हो तो उस दिन व्रत, रात्रि जागरण व हवन करना चाहिए। इस एकादशी को षटतिला एकादशी कहते हैं। दूसरे दिन भगवान का पूजन करना चाहिए और खिचड़ी का भोग लगाकर पेठा, नारियल और सुपारी सहित अर्घ्य देकर स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, मैं आपकी शरण में हूँ। आप संसार में डूबते का उद्धार करने वाले हो। हे कमल नेत्र, हे विशंभर, हे पुंडरीकाक्ष, हे जगत गुरु, मेरे इस तुच्छ अर्घ्य को आप स्वीकार कीजिए। फिर ब्राह्मण को जल से भरा घड़ा दान देना चाहिए तथा श्यामा घाई और तिल पात्र दान करना चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिल का दान करता है वह उतने ही सहस्त्र वर्ष स्वर्ग में निवास करता है। इस एकादशी के दिन तिल से संबंधित निम्न 6 कार्य किए जाते हैं: तिल स्नान, तिल का हवन, तिल का भोजन, तिलोदक यानी तिलों का तर्पण, तिल का उबटन, तिल का दान। इसलिए यह एकादशी षटतिला एकादशी कहलाती है। इससे अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। नारद जी ने कहा, हे प्रभु, आपको नमस्कार है। इस षटतिला एकादशी का व्रत करने से क्या क्या पुण्य होता है सो समझाकर कहिए। श्री कृष्ण जी बोले, हे मुनि, एक समय मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी सदा इस व्रत को किया करती थी। वह ब्राह्मणी बहुत बुद्धिमान थी। एक बार वह 1 माह तक व्रत करती रही, जिसके कारण उसका शरीर अत्यंत क्षीण, कमज़ोर हो गया। इतना करने पर भी उस ब्राह्मणी ने
किसी देवता अथवा ब्राह्मण को अन्न अथवा धन दान नहीं दिया। तब मैंने स्वयं विचार किया कि इस ब्राह्मणी को शरीर आदि शुद्ध कर लेने के कारण वैकुंठ तो प्राप्त हो जाएगा, किंतु अन्न वस्त्र धन दान न करने के कारण इसकी तृप्ति नहीं हो सकेगी। यह विचार कर मैं स्वयं उस ब्राह्मणी के पास अन्नदान लेने गया। तब ब्राह्मणी ने मेरे आने का कारण पूछा। मैंने कहा, मुझे अन्न की भिक्षा चाहिए। उसने चिढ़कर एक मिट्टी का ढेला मुझे दे दिया। तब मैं उसी मिट्टी के ढेले को लेकर वापस आ गया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी अपना शरीर त्याग कर वैकुंठ में गई। हे मुनि, तब उस ब्राह्मणी को मिट्टी का ढेला देने के कारण उसे एक घर तो मिला, परंतु घर पूरा खाली था। जब उसने अपने घर को खाली देखा तो वह दौड़कर मेरे पास आई और बोली, हे भगवान, मैंने अनेकों व्रत आदि करके आपकी सेवा पूजा की, फिर भी घर मेरा सभी वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? तब भगवान बोले, तुमने कभी किसी वस्तु का दान नहीं किया, अतः वे तुम्हें कैसे प्राप्त हो सकती हैं? हे धर्मराज, मेरे ये वाक्य सुनकर ब्राह्मणी ने कहा, मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया। आप दयालु हैं, मुझे क्षमा करें। उसके ये वचन सुनकर मैंने उस ब्राह्मणी से कहा, पहले तुम अपने घर जाओ और जब देव पत्नियाँ आए तो द्वार तब खोलना जब वे देव पत्नियाँ तुझे षटतिला एकादशी के व्रत की कथा सुनाने को तैयार नहीं हो जाए। उसके बाद तू उनसे षटतिला एकादशी के व्रत की कथा सुन लेना। भगवान के ऐसा कहने से वह ब्राह्मणी अपने घर चली आई और जब देव पत्नियाँ द्वार खुलवाने के लिए आई तो उस ब्राह्मणी ने कहा, यदि आप द्वार खुलवाना चाहती हो तो पहले मुझे षटतिला एकादशी के व्रत का महात्म्य सुनाइए। तब उन देवियों ने उसे षटतिला एकादशी का महात्म्य समझाया। तब उस ब्राह्मणी ने अपने घर का द्वार खोला। फिर उस एक ब्राह्मणी ने भी षटतिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से उसके घर में धन धान्य सब कुछ हो गया। अतः मनुष्य को षटतिला एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस दिन तिल पट्टी का सागार किया जाता है। इति श्री पुराणे षटतिला एकादशी व्रत कथा समाप्त। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।